अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें नए वीज़े के हवाले से भी एक नई अपडेट जारी हुई है, जिसको आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलिए फिर पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे तो बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वर्क परमिट जारी करने के फैसले को वापस नहीं लिया गया है। ये फैसला 2021 की शुरुआत में लागू होने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि इस हवाले से अपडेट आ रहा था कि शायद ये फैसले को वापस ले लिया जाए, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से कहा यह गया है कि हम इस फैसले को वापस नहीं ले रहे हैं और 2021 में इस फैसले को लागू करने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि बताया गया है कि कुवैत में नया वर्क वीज़ा जो है वो इस साल के आखिर तक इस हवाले से फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा कि नया वीज़ा जो है वो कब तक ओपन किया जाएगा। कुवैत का नया वर्क वीज़ा कब तक ओपन होगा, इस हवाले से इस साल के आखिर तक जो फ़ैसला है वो सामने आ जाएगा, या फिर नए साल की शुरुआत में भी फ़ैसला जो है वो सामने आ जाएगा कि नया वर्क वीज़ा जो है वो कुवैत सरकार कब तक ओपन करेगी। दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि अलंबर रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पुलिस 1987 में जन्मी एक इंडियन औरत की तलाश कर रही है, जिसने अपने कफीला के घर से तकरीबन 20,000 दिनार के सोने के गहने जो हैं वो चोरी कर फरार हो गई है। यानी 29 साल की जो उसकी कफीला थी, उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है और बताया है कि नौकरानी तकरीबन देश छोड़कर वापस अपने देश जा चुकी है। यानी कि वो कुवैत छोड़कर अपने देश इंडिया वापस जा चुकी है और ये मामला जो है वो इंटरपोल को सौंप दिया गया है। अब इंटरपोल इस मामले को जो है वो निपटाएगा। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि कुवैत में रहें या किसी भी गल्फ़ मुल्क में या किसी भी कंट्री में रहें, तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि कहीं पर भी आप चोरी वगैरह ना करें, क्योंकि चोरी वगैरह आप अगर करके भागते हैं और ज़्यादा लंबी रकम अगर आप चुरा कर भागते हैं तो ये केस जो है वो इंटरपोल के हाथ में चला जाएगा और इंटरपोल जो है वो आपके देश तक पहुंचकर भी आपका जो भी आपने चोरी किया है, वो जो भी आपने गलत काम किया है, उसका पूरा मुआवजा जो है वो वसूल करेगा और आपके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें।